हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए क्लास 10th हिस्ट्री का 31 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह पार्ट 1 है। चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, नेपोलियन का पतन कब हुआ था? नेपोलियन का पतन 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीडान में। अगला नंबर प्रश्न है, यंग इंडिया नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? यंग इंडिया नामक संस्था की स्थापना मेजनी ने किया था। एग्जाम्स में यह भी पूछा जा सकता है कि यंग इंडिया नामक संस्था की स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1831 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, इटली और जर्मनी का एकीकरण कब संपन्न हुआ? इटली और जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में संपन्न हुआ। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला नंबर प्रश्न है, गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अगला नंबर प्रश्न है, सेडवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया और प्रशा के बीच हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? जर्मन राइन राज्य की स्थापना जो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला नंबर प्रश्न है, जालवेराइन एक संस्था थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारियों की। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन मेजनी ने किया था। बिस्मार्क ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने किया था। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की को। अगला नंबर प्रश्न है, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क जो था वह कूटनीतिज्ञ था। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब संपन्न हुआ? फ्रांसीसी क्रांति 1848 ईस्वी में संपन्न हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1861 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ऑप्शन ए, 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला नंबर प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्राटस्की। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेस्ट लिटवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? इसका आंसर होगा रूस और जर्मनी। आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस और जर्मनी। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस टोल्स्टॉय की रचना है। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला नंबर प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। यह गलती से लिखा गया, यह नहीं होगा। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस में। अगला नंबर प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस का सम्राट। अगला नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। अगला नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स का। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम्स में एकदम पूछा जाता है। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, MN राय ने। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मई को। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
रूस में फरवरी क्रांति कब हुई? रूस में फरवरी क्रांति 1917 ईस्वी को हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला नंबर प्रश्न है, खूनी रविवार कब हुआ था? खूनी रविवार जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म था 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर होगा, इसमें कोई नहीं है, ये सब गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1987 को। सोवियत संघ का विघटन 1987 ईस्वी को हुआ था। इसको नोट कर लीजिएगा, इसका सब ऑप्शन गलत है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चेका का गठन किसने किया था? चेका का जो गठन था किसने किया था? चेका का गठन लेनिन ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेनिन ने। अगला नंबर प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसका पार्ट 1 है, इसका लगभग और पार्ट आएगा। अगर हमसे जुड़े रहिएगा तो इसी तरह का और ही इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इजाज़त दीजिए जाने के लिए। धन्यवाद।